किस बात का इकट्ठा? सांप्रदायिक कैसे शोएब बाबू? किस बात का इकट्ठा? यहाँ देश विभिन्न संप्रदाय जातियों में विभिन्न विचारधाराओं में बटा है। साउथ इंडिया के जो विचारधारा है वो लोगों की अलग है, हमारे यहाँ अलग है। इसी हिंदू समाज के अंदर आप देखेंगे आदिवासी कहता मैं हिंदू समाज नहीं है, अलग अलग विषय जो है उसमें हम आते हैं। क्या मुसलमान को इकट्ठा करने की यही बयान मैं देता तो अभी मैं सांप्रदायिक हो जाता, कट्टर हो जाता। सुनिए ना, और गुरुजी कट्टर नहीं है। आप यहाँ से आपने बोला आप ये आपको गलत को गलत बोला। आप बड़े एंकर, आप एक मशहूर एंकर, आप नहीं आप बहुत तरक्की करेंगे। सुने जवाब, बात तो सुने, बहुत बेहतरीन आपकी जो दुआएं हैं उनको मैं कबूल करता हूँ। और एक सवाल का जवाब दीजिए, आप अपनी तरफ से ऐलान करें। युवाओं को कैसा जहर पिला रहे हैं? स्वामी जी ने कहा इनके बीच में, देखिए आप सब जब चुनाव होता होगा तो आंकड़े निकलते हैं, इस जाति के इतने लोग, इस जाति के इतने लोग, इस जाति के, उसके बाद मुस्लिम इतने। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए शेख, सैयद, पठान, बहना, घोसी, गद्दी, अंसारी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, ये क्या है भाई? आपके यहां भी तो हैं और आप इसी के बेस के ऊपर रिजर्वेशन तक मांगते हैं। तो हम और मजे की बात यह है, हिंदू समाज को जातियों में बांट दो तो सामाजिक न्याय है, हमने बात और अगर एक कर दो तो सांप्रदायिकता है। ये सामने आ गया, जातियों में बांटो तो सामाजिक न्याय है और एक कर दो तो सांप्रदायिकता है। मगर अपने यहाँ सबको एक रखो तो वो सेकुलरिज्म है। रशीदी साहब, और मेरा बड़ा मूल सवाल है, क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, राहुल गांधी का ये वर्जन है। अब्दुल सिद्दीकी कहते हैं कि डर का माहौल है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में मदरसों की मॉडर्नाइजेशन की भी चर्चा होती है, मॉडर्नाइजेशन की मतलब उसको और डेवलप करने की, बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा वहां पे प्राप्त करें, उसमें भी धर्म बीच में आ जाता है। उसमें भी कहा जाता है कि ये दाढ़ी और टोपी देख के फैसला लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपने शुरू में कहा कि ये धार्मिक एंगल से बात कही जाती है और उसका धर्म से जोड़कर जो है उसको देखना ये गलत है। सुधांशु भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं एक बड़े नेता हैं, मंत्री रहे, अच्छा पैसा भी कमाया होगा, जाहिर बात है। बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं, जाहिर है, जाहिर है कि मंत्री रहे तो अच्छा पैसा कमाया होगा। इसमें कोई शक है? सोच का अंतर होता है। इसमें कोई शक है? अब बताइए। हमारे यहाँ तो भाई मैं आपके यहाँ दो प्रधानमंत्री रहे, आप अपनी बात क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कहीं दाल में काला है, राजद में वो बात, कहीं दाल में काला है। मैं इनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल में यदि कोई मंत्री रहा तो अच्छा खासा पैसा कमाया। मुझे बोलने दो मेरे भाई। टर्न आपकी है। देखिए, मंत्री कोई रहता है जापता तो नहीं बैठ के, वो भगवान को, अल्लाह को याद तो नहीं करता, वो तो अपने माल कमाने में लगता है। सब जानते हैं, दुनिया जानती है। और सफाई कर दी। अरे मतलब मुझे बोलने नहीं दे रहे हो आप? नहीं, मैं आपका भाई, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। आज सच बोलने के मूड में है रशीदी साहब, तालियां बजा दो भाई। आज सच बोल रहे हैं कई बार, और बोलने दिया था। आप मुझे सुनना नहीं चाहते सुधांशु? आज इनकी जबान में लियाकत है। नहीं, आप मुझे सुनना नहीं चाह रहे हैं। आज आप क्या भाजपा के लिए भी है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सब सियासी बयान है, इनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जब आप लोग टीवी वाले इनको लेकर डिबेट करते हैं ना, तो इनमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों में, हिंदू मुसलमान सब में एक बात जाती है कि ये नफरत की बात इन्होंने जानबूझकर कही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने असल में कहना तो ये था कि भाई यूरोप में बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई वहीं की सिटीजनशिप ले लो, अच्छी बात है। यूरोप में पढ़ रहे हैं और हर आदमी चाहता है, सुनिए, हर आदमी चाहता है, सब चाहते हैं कि यूरोप में चले जाएं बच्चे हमारे और तरक्की करें। हर आदमी चाहता है। यहाँ पर आप लोग चाहते हो भाई देश के युवा? अरे यार सुनो, एक चीज बताइए, अगर मदरसों में कहा गया मॉडर्नाइजेशन हो तो होना चाहिए। आप ये बताइए कि मुस्लिम्स क्या मिशनरी स्कूल में नहीं जाते हैं? तो फिर हाँ जाते हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों? मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहे हो? आपकी बात, मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहे? अच्छा बोलिए और एक मिनट बोलिए। नहीं, गलत बात है, पूरा गलत बात है। देखो, सबको बोलने तो फिर ले लो सवाल। जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, उन्होंने एक बात साथ में जोड़ दी कि साहब ये देश रहने काबिल नहीं रहा, और उसी ने उनकी उस सारी बात को ढक लिया। उस पर कोई नहीं जा रहा है कि इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, कितना पैसा लग रहा होगा, उस पर कोई नहीं देख रहा है। बस इस बात पे आ गए कि साहब ये देश में नफरत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देश में अगर नफरत भी है, मेरे घर में अगर मेरे भाई के साथ मेरी नहीं बन रही है, नफरत है, मनमुटाव है, झगड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊं। इसका मतलब ये नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि घर में बैठो, भाई के साथ विचार विमर्श करो, उस झगड़े को सुलझाओ। यही मामला देश का है। देश में अगर कहीं मतभेद है तो उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है। हिजरत करना, दूसरे मुल्क में जाना, ये कोई अक्लमंदी की बात थोड़ा ही है। जो मुसलमान तकरीबन 85 मरतबा अपने
सजदे के लिए अपनी माथे को जो है जमीन पर रखता है, वो मुसलमान कैसे सोच सकता है कि देश छोड़ के चला जाऊं? वो नहीं सोच सकता। इन बयानों को फैलाकर कहीं ना कहीं नफरत को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें जैसा उन लोगों का हाथ है, आप लोगों का भी हाथ है, इसमें बुरा मानने वाली बात हम खबर ना दिखाए, हम खबर ना दिखाए, मदरसे वाली पर कोई कुछ बोलता है, मदरसे वाली पर दिखाए। हम मदरसे वाली अब एक रहमानी साहब थे जो 25 लाख लोगों को लेके जा रहे थे राम मंदिर को रुकवाने के लिए, हम खबर ना दिखाए। आपने राम मंदिर बनने के बाद जो बात बोली थी तो हम खबर ना दिखाए, आप बोलते रहे। लग गई? ओके ओके, मुझे 30 सेकंड मदरसे वाली पर आता हूं। लग उसको गई जो बोल रहा है, मदरसे वाली पर आता हूं। मदरसे वाली पर, मदरसे वाला जवाब दे दे। 30 सेकंड। अब 30 सेकंड। जी जी, अब 3 मिनट हो गए आपको लगातार। चलिए अमीश जी धन्यवाद। कड़वी पर सच्ची बात बोलूंगी और सारी जो मैं न्यूज बताऊंगी इसी साल की है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। आगरा में एक 8 साल की बच्ची के साथ मदरसा के मौलाना रेप कर देते हैं और कुरान पाक पर उससे हाथ रखकर कसम खिलवाते हैं कि वो बच्ची अपने घर में अपने रिश्तेदारों में जाके बताए ना। 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है और कोई कुछ नहीं कहता। मदरसे के अंदर एक पिता एक 4 लड़कों का, जो मदरसे में टीचर है, 4 लड़कों का रेप करके जेल में जाता है, बेल पर बाहर है। 16 साल की अपनी बेटी के साथ गैंग रेप करता है लगातार 2 साल तक, कोई कुछ नहीं कहता। भूल जाइए ये सारी बात। मैं तो कह रही हूं जो सिद्दीकी साहब ने कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। मुसलमान हिंदुस्तान में खतरे में है, फर्क बस इतना है मुसलमान हिंदुस्तान में हिंदुओं से नहीं, खुद इन मौलानाओं से खतरे में है। ये बात उन्होंने सच्चाई बोलने से अपने आप को रोका। मैं प्रोफेसर साहब आपका रुख करता हूं और आपका ये दौर है। प्रोफेसर साहब क्या मिलेगा ऐसी बात? मैं तो रियलिटी बताइए ना, मिलेगा ऐसी बात? सारे बाबा जेल में, उनके बारे में साजिद भाई मैंने सच बताया। बात होती है जो करता है वो बुरा करता है। आप जाकर उन बच्चियों से बाबा जेल में पड़े हुए हैं, नाम गिनाने लगा। और ऐसे बाबा जिसमें 5-5 लाख 10-10 लाख आदमी होते थे उनकी सभाओं में। यार ये कोई बात हुई? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पब्लिक डिबेट में दुनिया सुनती है आपको, करोड़ों लोग सुनते हैं। नहीं बोली। साजिद रशीदी जी को बहुत दिक्कत हो गई अगर ये बोल दिया गया जुमे की जगह इतवार। बाबाओं का नाम ले लो ना, बाबाओं का भी नाम ले लो। छुट्टी के लिए दिक्कत नहीं इतना है, बड़ा बाबाओं का भी बवाल। नाम ले लो। आप इनसे पूछिए जितने डिबेट इस पर है ही नहीं। रेप करा, क्या उन बच्चियों के परिवार अमीश डिबेट इस पर है क्या कि रेप किसने कर लिया? ठीक है, ये विषय यही पता नहीं डिबेट किस पर है। ठीक है, आपने अपने बात यही पता नहीं डिबेट किस पर है। आप अपनी बात इनको तो यही पता नहीं डिबेट किस पर है। जुनैद हैरिस भी वेट कर रहे हैं। मैं एक बार डिबेट है अब्दुल बारी सिद्दीकी पर, ये ले आए मौलाना पर, रेप पर। अभी मौलाना नहीं, उन्होंने मदरसे की बात बताई, उन्होंने मदरसे का जिक्र मेरे देश की लड़कियां मदरसे का जिक्र किया। आप तो खतरे में नहीं हो, पट्टी खुल रही है। ये सब आदमी खतरे में हो। आप तो खतरे में नहीं हो, आप तो खतरे में नहीं हो। ये क्यों बोला आपने? आप खतरे में नहीं हो? कौन ये कह रहे हैं इसकी लड़कियां खतरे में? मैं कह रहा हूँ आप तो खतरे में नहीं हो। रशीदी जी नहीं, वो क्यों शब्दों को आप उनसे कह रहे हैं कि आप संभल कर बोलिए और आप कितने गैर जिम्मेदाराना बोल रहे हैं। की बात कर रहे हैं। आपको दुनिया नहीं सुन रही, नफरत की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको दुनिया नहीं सुन अपने रही। वक्तव्य रखे, आप अपना रखे। अरे मैंने गलत, आपने बोला कि आपने बोला आपको खतरे में नहीं है। आप तो खतरे में नहीं है, ये कहने का क्या मतलब? मुझे कोई अधिकार नहीं कहने का। वो यहाँ खड़ी है, ये कहने का मतलब नहीं है कि आप तो खतरे में नहीं है। कुछ भी कहने का अधिकार नहीं, ये इनको तो सब कुछ कहने का आप अधिकार। अपनी बात रखिए, आपको भी कहने का अधिकार है, मगर मर्यादित होकर। ओके, मर्यादित होकर। अब मैं मर्यादित बात नहीं कही सर, ये आपने कहा ना कि आप तो खतरे में नहीं है। दोबारा सुनिए, आपने कहा ना, दोबारा सुनिए सर। सर आपने कहा खतरे में नहीं। ठीक है, आप तो खतरे में नहीं। क्यों? पर ये कहा लॉजिक नहीं है ना, बुरी बात तो उन्हें खतरे में क्यों? अच्छा बुरी बात है नहीं, क्यों ये एहसास कराना चाहते हैं? आप साधु हैं सर, आक्रामकता से ये आप साधु हैं सर, कहते खतरे में। आप साधु हैं सर। देखिए पांचों में सबसे ज्यादा उग्र यही है। साधु हैं आप। हाँ, तो तभी तो बोल रहे हैं सर, साधु हैं तो बच्चे की क्यों नहीं? सर साधु हैं आप भी मौलाना सर। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसे ये एहसास दिलाएं मैं दुनिया गलत को मैंने अन्यथा नहीं कहा। आप तो खतरे में नहीं है। नहीं कहा, मतलब आप रिएक्ट नहीं कर रही, इसका अर्थ ये नहीं कि वो खतरे में नहीं। के बाद में इन्होंने बहुत गलत एग्जांपल, अगर डिस्क्रीट एग्जांपल देकर आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद जनता जनार्दन, देश के युवाओं के सवाल होंगे और जवाब होंगे हमारे एक्सपर्ट्स के। स्वागत